राजी। कहत दीन दरवेश अब छाड़ दे कूर कपट्टा, दिन में 12,000 देता है काल झपट्टा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कालह क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्याशावायु, पश्यन्नपि न च पश्यति लोकः, उदर निमित्तम बहुकृत शोकः। अरे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करणे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। तुम पैदा हुए शरीर बहुत ठीक था और अब अंगम गलितम, पूरे शरीर में कितना भी क्रीम पाउडर और कुछ भी लगाओ शरीर में झुर्रियां पड़ गई। अंगम गलितम, सिर के बाल सफेद हो गए। अब तो क्या पोत लेते हैं वो काला हो जाता है, व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो पलितम मुंडम, सिर के बाल पलित सफेद हो गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, जो मुख में दांत थे वो बेचारे चले गए, वो भी डुप्लीकेट व्यक्ति लगा ले रहा है। दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो गया हाथ में डंडा ले लिया, लेकिन तदपि न मुंचत्य आशा पिंडम, लेकिन फिर भी वो ये छोड़ नहीं रहा है, चाबी अपने पास ही रखे है। जिन संतानों को पैदा किया, जिनके लिए हर प्रकार का शुभ अशुभ कर्म करके धन इकट्ठा किया, उन्हीं पर विश्वास नहीं है कि ये सब गायब कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। अभी इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। अरे छोड़ के तो जाना ही है, चाहे आज छोड़ो या कल छोड़ो, जाने वाला साथ में 1 रुपया नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी तुम आशा का त्याग नहीं कर रहे हो। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो मृत्यु का कोई भरोसा थोड़े ही है, कब आ जाए। तो व्यास जी से सत्यवती ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये मौत से मरने से बहुत डरते हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं, तो तुम ऐसी कृपा करो कि मेरे पिता की मृत्यु न हो, ये मरने, इनको मृत्यु काल न मारे। व्यास जी ने कहा अब हम क्या करें, हम चलो जमराज के यहाँ जाते हैं और जमराज से कहेंगे। तो व्यास जी जमराज के यहाँ जाने लगे तो दाशराज ने, उनके नाना ने कहा कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में, कहीं वो बुलाए मिलने के लिए तो फिर कहाँ से जाएंगे। तो कहा कि ठीक है आप भी चलो। तो वो कहे कि नहीं, अपनी माँ मेरी बेटी को भी लेते चलिए। तो सत्यवती भी साथ में हो ली। तो व्यास जी, सत्यवती और दाशराज, सत्यवती के पिता व्यास जी के नाना, तीनों जमराज के यहाँ गए। व्यास जी ने जमराज से कहा, जमराज ने उनका पूजन वंदन किया, कहा ये मेरे नाना हैं, इनका नाम दाशराज केवट है, ये मृत्यु से बहुत डरते हैं। यद्यपि इन्होंने पता नहीं कितने मछली मारी होंगे, लेकिन मृत्यु से बहुत डरते हैं, तो आप कृपा करो कि इनको मारोगे नहीं। जमराज ने कहा हम कहाँ मारते हैं, मारने का काम मैं नहीं करता हूं, हमारे दूत तो पकड़ के ले आते हैं, मारने का काम तो मृत्यु करता है, तो मृत्यु के पास आप जाइए। तो व्यास जी कहे चलो भाई। तो वहां से मृत्यु के पास जाने लगे। तो दासराज ने कहा कि इनको भी, जमराज को भी साथ में ले लीजिए। तो जमराज भी साथ में हो लिए। तो व्यास जी, जमराज जी और दास जी, दासराज और सत्यवती, अब 3 गए थे तो 4 हो गए। चारों मिलकर के मृत्यु के यहाँ गए। मृत्यु से कहे, व्यास जी का उसने स्वागत किया, कहा कि ये मेरे नाना हैं, मरने से बहुत डरते हैं, तो तुम वचन दो कि मेरे नाना को नहीं मारोगी। उसने कहा महाराज हमारा इसमें क्या है, हम किसी को मारती नहीं हैं, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, न मेरा काम है, हम तो एक बीच में मीडिएटर हैं, सेवा करने वाले हैं, सारा काम काल करता है, काल जो बताता है वो हम करते हैं। तो आप काल से कह दीजिए हम नहीं मारेंगे। इसलिए आप काल के पास जाएं कि 6:03, 5:10, वो जैसा समय बताते हैं मैं करता हूं, वो काल समय हटा दें। इसलिए आप काल के पास जाइए। तो व्यास जी काल के पास जाने लगे। तो दासराज ने कहा कि इनको भी साथ ले लीजिए। तो मृत्यु भी साथ में हो गई, जमराज भी हो गए,
व्यास जी, उनके नाना दास और सत्यवती, अब पांचों मिलकर के काल के यहां गए। काल से व्यास जी ने कहा, देखो ये मेरे नाना है, मरने से बहुत डरते हैं, तो तुम वचन दो कि इनको मारोगे नहीं। उसने कहा, महाराज हम एक थोड़ा ही करते हैं, वो तो विधाता ने जो लिख दिया वो लिख देते हैं, तो हम समय के अनुसार मृत्यु को प्रेरित करते हैं। वो जमराज से कहती है, वो पकड़ के ले आते हैं तो मारा जाता है। तो ये सारा काम विधाता का है, ब्रह्मा का एक काम है, हम लोगों का कोई काम नहीं। हम तो बीच के सेवा करने वाले हैं, इसलिए आप विधाता के पास जाइए। तो ब्रह्मा जी के यहाँ जाने लगे तो दासराज ने कहा कि काल को भी लेते चलिए, कहीं कोई आवश्यकता पड़ जाए। तो काल, मृत्यु, जमराज, व्यास जी, उनके नाना दास, दासराज और सत्यवती, ये 6 मिलकर के ब्रह्मा के यहाँ गए। ब्रह्मा जी से व्यास जी ने कहा कि ये मेरे नाना हैं, मरने से बहुत डरते हैं, आप ही सब कुछ विधान बनाने वाले विधाता ब्रह्मा हैं, आप कृपा करो, वचन दो, ऐसा करो कि मेरे नाना न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ऐसा कर ही रखा था कि तुम्हारे नाना न मरे। हमने ऐसा बना रखा था विधान कि तुम्हारे नाना नहीं मरेंगे। हमने लिख रखा था कि जिस दिन हमारे ब्रह्मलोक में दासराज, सत्यवती, व्यास जी, जमराज, मृत्यु और काल सब आएंगे, उसी दिन दासराज मरेंगे। और तुम सभी इकट्ठे होकर यहीं आ गए, तुरंत मार दिया, मर गए। कहने का मतलब कि जो विधान इतना कठिन बनाया है और सब लेकर के वहीं पहुंच गए। तो मृत्यु सबकी होनी है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधे जात जजीर। यानी काल बड़ा बलवान है और मौत से बचना बड़ा कठिन है। हाँ, मृत्यु की दाल वहां नहीं गल सकती जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो, भगवान अपनी शरण में ले लें। भगवान की शरण में हो गया तो वहां काल की दाल नहीं गलती है। मीरा जी इसी कलयुग में भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने गई, सैकड़ों महात्मा साथ में थे मीरा जी के, और द्वारिकाधीश का दर्शन की, इतना प्रेम उमड़ा कि झपट करके भगवान को गले लगाना चाहिए। मीरा जी का ये पूरे हाड़ मांस का शरीर ही भगवान के मुख में लीन हो गया, एक फूल भी नहीं मिला। वो तो चुनरी को पकड़ लिया जल्दी से पुजारी ने, तो जिस पर बड़े कृपा करते हैं द्वारिकाधीश, तो पुजारी उनको मीरा जी के आशीर्वाद की चुनरी देता है। तो शरीर ही मीरा जी का न मरी नहीं, भगवान में ही लीन हो गई, जीव भगवान का हो गया। चैतन्य महाप्रभु अपने 10,000 शिष्यों के साथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने पुरी गए और दर्शन करके भगवान का आलिंगन किया। और 1-2 शिष्य नहीं, 10,000 शिष्य हैं। और ज्यों ही भगवान का आलिंगन किए, पूरा यह शरीर भगवान में ही लीन हो गया, एक वहां पुष्प भी नहीं मिला। तो यह दिव्य शरीर हो जाता है भगवान के भजन से, भगवान की शरण में जाने से। ध्रुव जी के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ा, मौत का भय समाप्त हो जाता है।